आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर। आरंभ के तत्वावधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ONF इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में कहानीकार व मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय सचिव भावना शर्मा के कहानी संग्रह बुनकारी का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुभाष चंद्र रहे। साथ में साहित्यकार डॉक्टर अमरनाथ अमर व मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन अविचल विशिष्ट अतिथि रहे। आयोजन में भावना शर्मा के यूट्यूब चैनल आरंभ का लोकार्पण हुआ। साहित्य ग्राम के जून 2026 अंक का लोकार्पण सुप्रसिद्ध गजलकार मंगल नसीम की मौजूदगी में हुआ। आरंभ से डॉक्टर कविता मल्होत्रा, डॉक्टर रामेश्वरी नादान, सुश्री रुचिका शर्मा, सुश्री ज्योति द्विवेदी, सुश्री अर्चना को आरंभ उज्जैनी सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरा 12 साल बाद एक पुस्तक सामने आई है, उसका लोकार्पण था आज, जिसका नाम है बुनकारी। बुनकारी रिश्तों के धागों से बुने हुए एक वैसे रेशे हैं जिनमें संबंध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनका जुड़ाव रहता है और एक खूबसूरत सुगंध के तौर पे चारों तरफ फैलाते हैं। और यही संदेश आज इस बुनकारी के तौर पे मैं सामने देना चाहती थी कि परिवार के साथ रहिए, व्यवस्थित रहिए, सुख हो, दुख हो, गुस्सा हो, रोष हो, उम्मीद हो, वो सब साझा कीजिए। अपने अंदर कोई घुटन ना रखें। उस घुटन से आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मकता आती है और उसी सकारात्मकता का परिदृश्य दिखाती है बुनकारी। तो उसके साथ साथ एक आरंभ भी है जिसका नाम आरंभव है। ये एक ऐसा आरंभव है जो एक वर्ग विशेष के तौर पे नहीं बल्कि जीवन के हर आयाम को लेकर आएगा, जीवन के हर आयाम को सामने लेके साकार रूप के तौर पे आएगा। न केवल मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली से अलग भी जितने भी हमारा एक बहुत बड़ा एक दायरा है, उस दायरा को समेट के खूबसूरत दुनिया के सामने आएगा। तो जैसे ही इस चैनल का आज लॉन्च हुआ है, अब आप देखेंगे कि वो क्या क्या नई परतों को खोलेगा। और उसी आरंभ से आज हमने 6 प्रेरक व्यक्तित्वों को यहाँ सम्मान किया है और ये सम्मान उन लोगों का है जिन्होंने कदम बढ़ाया है, पीछे नहीं हटे हैं, अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाई है और आज एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। भावना बेटी है मेरी, बस जो मैं अपनी बेटियों के साथ व्यवहार रखता हूँ वही उसके साथ रखता हूँ। और बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत क्रिएटिव है और बहुत उसके अंदर चांसेस हैं कि वो अच्छा करेगी और हमेशा यही आशीर्वाद रहता है। बड़ी खुशी हुई। मैं कल शिमला था, रात शिमला था, मैं आधी रात को आया, फिर सुबह यहाँ 2-3 प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने सोच रखा था चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ लेकिन भावना के प्रोग्राम में जरूर जाऊँगा, तो मैं चला आया। और इस बच्ची से बहुत उम्मीद है और मैंने ये देखा कि अगर जिंदगी कुछ सिखाती है तो सबसे ज्यादा इस बच्ची को सिखाया है। तो बड़े दुखों से निकली है, जो लोग करीब है वो जानते हैं, वो बड़े दुखों से निकली है और ये जरूरी है। दुख से निकलने के बाद ही आदमी का पता चलता है कि वो क्या है, असल में क्या है। तो बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत आशीर्वाद है उसे भावना के लिए। आयोजन के दौरान बेहद भावुक पल आए। अपने दिवंगत पिता और भाई की तस्वीर लगाकर उन्हें कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई। भावना शर्मा के संघर्ष भरे जीवन पर चर्चा के दौरान पूरा परिवार भावुक नजर आया। कैसा महसूस कर रही हैं आज भावना जी की किताब का लोकार्पण? बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। बस ये मेरा अकेले का नहीं है, सबने बहुत साथ, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। भावना जी के बारे में कुछ कहते हैं? इतना ही है। भावना अब उससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकती हूँ, उसे देख के मुझे गर्व महसूस होता है। वो मेरी बेटी है। भावना एक लंबा सफर अपने दम पर तय किया, जिसके हम भी साक्षी रहे हैं। आप क्या मानती है कि कौन सी चीजें जो भावना को मजबूती देंगी? भावना जी के पिताजी का आशीर्वाद, भाई का प्यार, माँ का साथ
ईश्वर का आशीर्वाद और सबका सहयोग, इसने भावना को यहाँ तक किया। भावना ने इससे ज्यादा अपनी हिम्मत से जिसने बहुत कुछ किया, उसने बहुत कुछ किया, आप सभी जानते हैं। मैं गर्दन कुमार शर्मा, मैं कविता लिखता हूँ और भावना जी को बहुत बचपन से भी जानता हूँ। पारिवारिक रिश्ता भी रहा और साहित्यिक तो अब है ही। मैंने इनकी जो यात्रा है वो बहुत बचपन से बड़े होते बड़े से युवावस्था और अब आज की जो अवस्था है सारी का मैं साक्षी हूँ। और जिस पीड़ा और जिस संयम और जिस मेहनत से इन्होंने अपना ये काव्य और जो कहानियों का लेखन चुना है और जो विषय इन्होंने चुने हैं वो मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य कार्य है। जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि आहा से उपजा होगा गान, तो आहा जो इनका जो जीवन की पीड़ा है उन्होंने उसको कलम दी है और उस कलम की आज हस्ताक्षर ये बनी है यहाँ पे। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। भावना जी बचपन से बहुत शरारती थी, आज भी उतनी शरारती हैं। हाँ, जीवन के कुछ कटु अनुभव रहे तो बीच में थोड़ा सा समस्या हो गई, लेकिन वो आज भी किसी को तंग करने में पूरी सक्षम है। धन्यवाद। डॉक्टर अर्पण जैन अविचल ने बुनकारी पर बात करते हुए कहा कि बुनकारी की 11 कहानियां संवेदनाओं और सजगता के साथ समय को साधती हुई कहानियां हैं। आज के ज़ेनजी पाठकों से लेकर हर वर्ग को बांध कर रखने का सामर्थ्य है इन कहानियों में। कार्यक्रम में चित्रा मुद्गल जी के संदेश का वाचन हुआ। कार्यक्रम का संचालन कामना शर्मा ने किया व आभार वंदना शर्मा ने माना। आशीर्वाद देते हैं। देखिए, भावना का मैं लगातार का जो विकास है, क्रमिक विकास में देखता रहा हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से एक पौधा जो है बड़ा बनता है, वृक्ष बनता है, फलदार वृक्ष बनता है। कल भावना एक नई कथाकार के रूप में आई थी और एक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में आज हमारे सामने है। इसका जो संग्रह है बुनकारी, एक बढ़िया संग्रह है जहाँ पर आपको वो संवेदना की मिट्टी से कहानियों को उपजाती है और उसकी बहुत सीधी सरल सहज कहानियां हैं जहाँ पर ये कहानियां आपको सीधे सीधे जोड़ती हैं, आपकी आंखों में आंसू भी बढ़ते हैं, जो जटिल रिश्ते हैं उनकी परतों को खोलने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे लगता है कि एहसासों की धूप में पगी हुई कहानियां हैं जो कहीं बहुत गहरे तक आपके अंदर असर करती हैं। मैं समझता हूँ कि भावना का ये जो विकास क्रम है अभी और आगे बढ़ेगा और उनकी जो आने वाली किताबें इससे भी बेहतर होंगी। निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली मुझे बार बार बुलाती है और दिल्ली आकर्षित भी करती है, इसलिए दिल्ली रोक लेती है। आज दिल्ली से ज्यादा मुझे रोका है भावना जी की बुनकारी ने। मैं उस ठहराव को अब तक महसूस कर पा रहा हूँ, जिन कहानियों में समाज है, जिन कहानियों में भावना है, जिन कहानियों में प्रेरणा है और जो समाज के भीतर रहने वाले लोगों को प्रेरित कर रही है, उन्हीं के बीच की कहानियां हैं जो हम तक अछूती रह जाती है। हम जिस पेशे से आते हैं, कविता लिखने वाले से आते हैं या पत्रकारिता से आते हैं, तो हमारी लिखी हुई कहानियों की उम्र कम होती है। हम एक खबर लिखते हैं जिसकी उम्र कम होती है, पर जब हम इन कहानीकारों, इन साहित्यकारों के बीच जाते हैं तो इन अक्षरों की उम्र को देखते हैं तो ये अक्षुण्ण रहते हैं। जैसे कि 100-125 वर्ष हो गए हिंदी की पहली कहानी को, जिसमें माधवराव सप्रे जी एक टोकरी भर मिट्टी लिखते हैं, आज वो 125 साल का उत्सव मना रही है। तो ऐसी कहानी ही या उनके अक्षर है, जो उनकी किताबें हैं, वही लेखक को जीवंत करती है, वही उनको जीवित रखती है और अनंत काल तक उनको बनाए रखती है लोगों के बीच में। तो पाठक मन तक पहुंचने के लिए जो कहानियां बुनकारी के अंदर शामिल की हुई है भावना जी ने, निश्चित रूप से बहुत कसी हुई है। उनका शिल्प बहुत अच्छा है, उन कहानियों से पाठक बहुत सजीवता से जुड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि अब ये कहानियां कहीं ना कहीं मेरे जीवन की घटित हुई कहानियां हैं, उसे किसी ने शब्द दे दिया है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बुनकारी का भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ और आरंभ भी आया है। जो समाज जीवन के बीच में जो कहानियां घूमती रहती है, उन कहानियों को वीडियो के माध्यम से भावना जी लाना चाह रही है, जो आज की जनरेशन की और आज के समयानुकूल है। मैं उन्हें अपनी ओर से निश्चित रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमरनाथ अमर है। दिल्ली दूरदर्शन में पूर्व कार्यक्रम वरिष्ठ निदेशक रहा हूँ और वर्तमान में सलाहकार हूँ। इस पुस्तक के लोकार्पण की सबसे जो खासियत रही कि संघर्ष के बाद विजयी होने का जो मादा होना चाहिए वो इस लेखिका में है।
इसने बड़े बड़े संघर्ष देखे, बहुत बड़ी आपदा देखी, शारीरिक भी, मानसिक भी, और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को संवारते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प इसने लिया, वो न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और विभिन्न कहानियां हैं, अलग अलग प्रसंग हैं, अलग अलग जीवन है, अलग अलग सामाजिकता है, और एक धागे के रूप में, गूंथ के एक माला के रूप में इसने 11 कहानियों को पिरोया है। बहुत ही प्रशंसनीय है कहानियां, बहुत ही आत्मीय है कहानियां, बहुत ही सार्थक कहानियां हैं, और हिंदी साहित्य जगत में इस कथा संग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होगा, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, मैं कामना मिश्रा भावना शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनकी पुस्तक बुनकारी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह से और भावुक और समाज को प्रेरित करने वाली कहानियां समाज के पात्रों से ही उठाकर लिखती रहें, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है। और भावना जी ने बहुत सुंदर कहानियां बुनी है, उनको अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अपूर्व माधव झा है, मैं एक कवि हूँ। आज हम आए हैं भावना शर्मा, जो मेरी बड़ी बहन है, उनकी पुस्तक आई बुनकारी। बुनकारी एक कहानियों का ऐसा संग्रह है जो मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से बुना हुआ है, जो जब हम इसे पढ़ेंगे ना, जब जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, एक एक किरदार को अपने अंदर जिया है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें भी ये महसूस होगा कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उस गहराई से वो होगा। और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो भावना दीदी का छोटा भाई हूँ, मुझे बड़ी बहन के रूप में मिली है, और बहुत गर्व की अनुभूति है मुझे। इस मौके पर भावना शर्मा की मां श्रीमती उर्मिला शर्मा मौजूद रहीं, साथ में सुषमा सिंह, अनिल मीत, ओम प्रकाश प्रजापति, अपूर्व झा, शिखा जैन, सुरभि सप्रू, अंजलि वैद, भागीरथ सिन्हा, नीलिमा शर्मा, शिव कुमार, राजेश, मोनिका, महक, बाल कीर्ति, मनीष इत्यादि साहित्यकार मौजूद रहे। हिंदी साहित्य जगत की सेवा करने वाली सेवादार भावना शर्मा की पुस्तक बुनकारी का आज लोकार्पण किया, और इसी मौके पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ, जो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहानियां लोगों तक पहुंचाएगा, और जिससे समाज को एक दिशा देने का काम किया जाएगा। भावना शर्मा लगातार हिंदी साहित्य जगत की सेवा करती रही हैं, और यही वजह है कि जब भी इनका कार्यक्रम होता है, इनके मंच पर हिंदी साहित्य जगत के हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराते हैं। ऐसा आज देखा भी गया। और मैं भावना शर्मा की अगर रचनात्मक शैली की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा रचना में विश्वास रखती है। कि मैंने इनके लगातार प्रोग्राम कवर करते हुए देखा है कि ये अपने हाथों से हैंडमेड फूल लेके आती हैं, और आज भी स्टेज के ऊपर इन्होंने अपने हाथों से मोर बनाकर, कांच के टुकड़े लगाकर अपनी रचना का प्रदर्शन किया था। यानी लेखनी के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में रचना इनके मूल जो संचालन है उसके अंदर है, और यही वजह है कि बाकी जो साहित्यकार हैं उनको भावना शर्मा की ये क्वालिटी उनसे अलग करती है। मैं गुलशन शफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।